मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित एसएस इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य विषय विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत रखा गया। विभिन्न विद्यालयों से 120 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने वैज्ञानिक कौशल और नवाचार की झलक प्रस्तुत की। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे और एसएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि कुमार ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं छात्रों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जब देश हमारा 2047 में विकसित होगा तो उस समय आप ही लोग युवा होंगे और आप लोग उसके साक्षी होंगे। वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, तो इसी थीम पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी देखा होगा, इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल बनाए। विकसित भारत हिंदुस्तान में बहुत सारे आपके मॉडल सबमिट किए गए हैं, उसका मूल्यांकन का काम चल रहा है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये जनपद स्तर पर प्रतियोगिता होगी, इसके बाद मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें जो मुख्य रूप से विषय है चिरस्थायी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खादों के प्रयोग करने से, कीटनाशकों के प्रयोग करने से कृषि में जो हमारा उत्पादन हो रहा है, चाहे उसके एक तो अधिक उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। आगे एक जो भूमि है उसके उपजाऊपन में कमी आती है। कुछ इस तरह से हम लोग खेती करेंगे जिसमें वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग करेंगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरह से हो कि निरंतर आपका उत्पादन घटे ना, उत्पादकता घटे ना, उसमें नए नए प्रयोग करने हैं। तो इसके संबंध में एक विषय रखा गया इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी तरह से कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प। प्लास्टिक के अधिकाधिक प्रयोग से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके लिए भी निदान निकालना है। आप लोग बाल वैज्ञानिक के रूप में हैं, अभी से आप लोग इस बारे में जागरूक रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, जिससे प्लास्टिक के विकल्प की तलाश करें हम लोग और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो, इससे कचरा प्रबंधन में हम लोगों को आसानी मिले। प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए सभी मॉडलों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया गया। मूल्यांकन टीम में जीके महाविद्यालय की प्रोफेसर रीमा चौधरी, हिंदू महाविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी संभल के प्रोफेसर प्रदीप कुमार और जीजी हिंदू इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अरविंद मोहन पांडे शामिल थे। उन्होंने छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विज्ञान और तकनीकी मॉडलों की गुणवत्ता, नवाचार, प्रोजेक्शन और उपयोगिता के आधार पर अंक प्रदान किए। विद्यालय के विज्ञान प्रदर्शनी प्रभारी योगेंद्र कुमार और उनके सहयोगी दुष्यंत कुमार तथा मुकेश कुमार ने प्रदर्शनी के सुचारू संचालन में अहम योगदान दिया। नोडल अधिकारी के रूप में बबीता मेहरोत्रा विद्यालय में उपस्थित रही और उन्होंने आयोजन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मार्गदर्शन किया। इसके अलावा नरेंद्र सिंह ने भी प्रदर्शन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। प्रतिभागियों और आगंतुकों ने प्रदर्शनी की सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों को न केवल विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रचनात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडलों में स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट तकनीक, कृषि नवाचार और डिजिटल समाधान जैसे विषय प्रमुख रूप से दिखाई दिए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल छात्रों की प्रतिभा को मंच मिला, बल्कि स्थानीय विद्यालयों के बीच सहयोग और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आयोजकों ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नई दिशा और प्रेरणा बनी रहे। जनपद स्तरीय 53वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन एसएस इंटर कॉलेज स्टेशन रोड मुरादाबाद में हो रहा है, जिसमें हमारे पास जो है 7 विषय हैं और इन 7 विषयों पर 3 संवर्ग हैं, जूनियर संवर्ग, सीनियर संवर्ग और आपका अध्यापक संवर्ग। जूनियर संवर्ग में हमारे पास क्रियाकारी और अक्रियाकारी, वर्किंग और नॉन वर्किंग कैटेगरी है। सीनियर में केवल वर्किंग आपके मॉडल जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और अध्यापक संवर्ग में भी हमारे जो 7 विषय दिए गए हैं उन विषयों पर टीचर्स के द्वारा अपना TLM, अपना मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और ये जनपद स्तर की है और अभी तक लगभग 150 के हमारे मॉडल जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये और इसके बाद जो यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल स्तर पर जाएंगे और मंडल स्तर के बाद फिर राज्य स्तर पर उनका चयन होगा राज्य स्तर के लिए।